साहिबन की सतनाम, साहिबन की सतनाम। तो आज जलंधर में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को वो थोड़ा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान इतना दुर्लभ है कि पूरा पूरा जन्म निकल जाता है लोगों का, उनके कानों में ये शब्द पढ़ते ही नहीं है। यहाँ तक कि पूरा पूरा जीवन गुरु धारण करके भी बैठे होते हैं, तब भी वो सत्य का बोध ही नहीं कर पाते कि सत्य है क्या, और जो गुरु दे देता है उसी को सत्य मान के बैठ जाते हैं। तो आज हमने उसी का पूरा विवेचन करना है, पूरा मनन करना है कि आखिर सत्य है क्या। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। तो क्या है सत्य, क्या है असत्य? केवल इतना ही झगड़ा है संसार में, और कुछ नहीं है। सब असत्य को पकड़ के बैठे हैं और सत्य को पाना चाहते हैं, बस बात इतनी सी है। असली पेड़ के फल खाना चाहते हैं, लेकिन बीज प्लास्टिक के लगा के बैठे हैं, नकली, तो कभी पेड़ उगने वाला नहीं है। यही कबीर साहब कह रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि असली बीज होगा तो असली पेड़ आएगा, नकली बीज होगा तो इंतजार करते रहो, वो कभी अंकुरित होगा ही नहीं। अब क्या है असली बीज, क्या है नकली बीज, इसको समझना पड़ेगा। नाम ही असली बीज है और नाम ही नकली बीज है, और दोनों बीज मार्केट में चल रहे हैं। अब तुमने परख करनी है कि मेरे पास कौन सा वाला बीज है, असली या नकली, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। देखने में दोनों बीज असली लगेंगे, लेकिन नकली बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। इसी प्रकार नाम, संतों के द्वारा दिया गया नाम और असंतों के द्वारा दिया गया नाम, असंती बोलेंगे उनको जब उनको भेद ही नहीं पता उस चीज का। यानी एक तो वो नाम जिसको बोला आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। एक तो वो नाम है जिसको सतनाम कहते हैं, और एक ये नाम जो इंसान के द्वारा बनाया गया है। हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम, एक ये नाम है। तो असली वाला कौन सा है? जो आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच, ये वाला असली नाम है। और नकली नाम क्या है? ये जितने भी बोले जाने वाले, लिखे जाने वाले, पढ़े जाने वाले नाम हैं, ये सब नकली नाम हैं। इसी को गुरु ग्रंथ साहब में कृत्रिम यानी नकली बोला गया। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा, सत्य नाम तेरा परापुर वाला। यानी नकली नाम जीभ से बोले जाने वाले नाम है। जितने मर्जी बना लो, तुम बनाने बैठ जाओ कॉपी पेन लेके, हजारों नाम लिख डालो उसके गुणों के आधार पे, कितने ही नाम बना लो, ये सब नकली हैं। और जो असली नाम है, जो सच्चा नाम है, जिसके द्वारा मुक्ति होगी, वो बोलने लिखने पढ़ने का विषय ही नहीं है। वो नाम कोई 52 अक्षरी नाम है ही नहीं, जिसके लिए साहिब ने बोला 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कि 52 अक्षर जीव आधारा,
52 अक्षर कैसे पैदा होते हैं? इस जीभ के द्वारा, कंठ के द्वारा, होठों के द्वारा, गले के द्वारा। और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वो न्यारा है। वाही को सत सिमरण कहिए, वही सच्चा सिमरण है, वही सच्चा बीज है जो अंकुरित होगा, फल उगेगा और तुम्हें अंत में अबुआ खाने को मिलेगा। और ये सब नकली, ये बबूल हैं, शुरू में भी कड़वे हैं और अंत में भी कांटे ही मिलेंगे। तो कहते करता था तब क्यों रहा और अब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के अंबुआ कहां से पाए। सारी उम्र नकली नाम जपता रह गया, अब असली नाम कहां से मिले। इसी को समझाने के लिए कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत समझाया, बहुत, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आदि नाम हम भात सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। भात भात के कबीर साहब ने ग्रंथों के ग्रंथ बोल डाले। कहते जितनी गंगा में रेत है उतने शब्द बोल दिए मैंने। सोच लो अब कितनी बड़ी गंगा है, कितने रेत है उसमें, इतने शब्द बोल दिए इस जीव को समझाने के लिए, लेकिन ये समझ ही नहीं पा रहा है। घूम फिर के फिर उसी अज्ञान में उलझ जा रहा है, विश्वास ही नहीं बन पा रहा उसका आत्मदेव पे। मंत्रों पे विश्वास करके बैठा है कि मंत्र जपूंगा तो मेरी मुक्ति होगी। इतना बड़ा काल का जाल है जिसमें ये जीव फंसा पड़ा है। अब निकलने का एक ही रास्ता है, वो है प्रतीत विश्वास। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और विश्वास भी कोई अंधविश्वास नहीं कि मेरे पिताजी ने वहां फलाने गुरु जी से नाम लिया है, चलो मैं भी ले लेता हूं, ये अंधविश्वास है। क्या पता पिताजी ने विवेक लगाया ही नहीं, क्या पता पिताजी अधूरे गुरु की शरण में बैठ गए। लेकिन तुम्हें परमात्मा ने बुद्धि विवेक दिया है, क्यों दिया है? अगर किसी के पीछे चलना था तो तुम्हें अकल क्यों दी मालिक ने? चले जाते किसी के भी पीछे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी अकल विवेक बुद्धि सब कुछ प्रदान किया है ताकि तुम सत्य असत्य का निबेड़ा कर सको। सत्य असत्य का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। मेरा हंस वही है जो सत्य का असत्य का निबेड़ा करके रख दे कि क्या सच है क्या झूठ है, और झूठ को बिना सोचे बिना लाज के त्याग दे। फिर लोक लाज में ना पड़े कि अरे इतने साल से मैं पिताजी के साथ उस गुरु के पास जाता था, अब अगर मैं इस गुरु को छोड़ दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे वो बात की बात है, तुम्हारा बनेगा क्या पहले ये विचार करो। कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा बन गए तो कोई लोग नहीं आएंगे तुम्हें बचाने। बकरा बन के कसाई की दुकान पे खड़े मिलोगे, गर्दन कटने की तैयारी होगी, कोई बचाने नहीं आएगा। जिन लोगों के लिए कोई सोच के बैठा है कि लोक लाज में हाय लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा ये रोग है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप सच्चाई की राह पे चलना शुरू करोगे तो आपके बहुत से लोग विरोध करने लग जाएंगे, क्योंकि आप सच्ची खरी बात बोलोगे। उनको आदत नहीं है सच सुनने की, वो झूठ में ही खुश है। उनको तुम सच्चाई बताओगे वो उनको लगेगा ये मेरा दुश्मन है। ये विरोध होता ही आएगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम झूठ बोलना शुरू कर दें। हमारा काम है सच बोलना, भले सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे, ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। तो साहिब कहते हैं साच कहूं जग मारन धावे और झूठ कहूं पतियाई हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ कहा ना जाई हो। चाहे तुम्हें अच्छा लग रहा है चाहे तुम्हें बुरा लग रहा है, हम सत्य की बात करेंगे। आगे तुम्हारी मर्जी है, जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। संत महात्माओं का काम होता है सच बताना। तो क्या है सच और क्या है झूठ, इसी का निबेड़ा करना है।
गीता में भी बोला गया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य और एक असत्य। सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा सब कुछ झूठ है। क्या है डेफिनेशन सच और झूठ की? क्या बताया वहां पे कि हे अर्जुन, आत्मा अपरिवर्तनशील है, आत्मा कभी बदलता नहीं है, ना ही उसका कभी जन्म होता है, ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। आत्मा को छोड़कर जो कुछ भी तुम्हें संसार में दिखाई दे रहा है, सबका जन्म होता है, सबकी मृत्यु होती है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। आत्मा ही सत्य सनातन है। और झूठ क्या है? आत्मा को छोड़ के जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो जलाया जा सकता है, काटा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो यही फर्क है सत्य और असत्य में। कबीर साहब भी यही समझा रहे हैं कि जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, मंदिर ज्ञान बिना नर भटके नहीं बोला, मंत्र ज्ञान बिना नर भटके नहीं बोला, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान यानी तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम हो क्या, तुम्हारा स्वरूप क्या है। आज तुम अपने आप को इंसान मान रहे हो केवल इसलिए क्योंकि 84 लाख भोगने के बाद केवल एक जन्म इंसान का दे दिया गया है। तो तुम्हें लग रहा है मैं तो आदमी हूं, मैं तो आदमी हूं, मैं तो औरत हूं। और जब तुम 84 में थे, बकरी बने पड़े थे, बकरा बने पड़े थे, तब सोच रहे थे मैं तो बकरा हूं, मैं तो बकरी हूं। घास खाते थे आप लोग। लेकिन आज कोई कहे खा घास, नहीं खाओगे। खाओ पत्ते पेड़ों से तोड़ तोड़ के, नहीं खाओगे, क्योंकि आज आपने ये सोच लिया, समझ लिया, विचार कर लिया, मान लिया कि मैं बकरी नहीं हूं, मैं आदमी हूं। क्योंकि शरीर आदमी का मिल गया इसलिए। लेकिन आदमी भी कब तक हो? कब तक आदमी हो? जब तक ये शरीर नहीं छोड़ दिया। जैसे ही ये शरीर छूटा, वैसे ही कर्मों के अनुसार कोई और जन्म मिल गया, तो ये भूल जाओगे तुम कि मैं आदमी हूं। फिर तुम उसी तरह से सारे काम करोगे जैसे वो जून के बाकी मेंबर करते हैं। सुअर बन गए तो नाली में तुम ही उतरोगे, तुम ही नालियां खोद खोद के खजाना ढूंढोगे उसमें। हिरण बन गए तो तुम बाकी हिरणों की तरह जंगल में घास खाते फिरोगे। शेर बन गए तो शेरों की तरह मांस चीरते फिरोगे। फिर ये नहीं कहोगे कि नहीं मैं नहीं मांस खाता जी, मैं तो वैष्णव हूं, बिल्कुल जब वैष्णव ढाबे वाले होंगे। फिर ये भूल जाओगे तुम कि तुम कभी वैष्णव भी थे। फिर जैसा तुम्हें जन्म मिला है, तुम्हारी प्रकृति वैसी ही हो जाएगी। और धीरे 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 फिर वही 84 का चक्कर, उसी चक्कर में घूम के फिर एक बार इंसानी जन्म मिलेगा। फिर तुम सत्य सत्य के सामने निबड़ा नहीं कर पाए तो फिर 84 में जाना पड़ जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं, लख 84 भटक के अब पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अगर अब की पासा नहीं पड़ा, पासा यानी जैसे जुआ खेलते हैं, पासा फेंकते हैं, अगर पासे में नंबर सही आ गए तुम्हारे तब तुम जीत गए, और अगर नहीं आए तो हार गए। इसी प्रकार ये तुम्हारा आखिरी पासा है, ये इंसानी चोला आखिरी मौका है। अगर इसको तुमने गवा दिया बिना सत्य को जाने तो उसके बाद लख 84 में असत्य ही असत्य भोगना पड़ेगा और कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा। आज तुम मदद कर सकते हो, तुम्हारे पड़ोसी को कोई तुमसे काम पड़ गया, ले भाई पैसे, काम निकाल अपना। कोई रिश्तेदार को कुछ पड़ गया, ले भाई कर ले।
लेकिन जब तुम हिरण बन गए और एक शेर ने दबा लिया हिरण को, तो बाकी केवल देखेंगे उसको मुंडी घुमा घुमा के कि हमारे भाई को पकड़ लिया उसने, छुड़ाने कोई नहीं जाएगा। तो ये दुर्दशा हो जाएगी। तो ये सब तब खत्म होगा, ये काल का जाल तब खत्म होगा जब कबीर साहब के द्वारा बताया गया जो शब्द है उस पे विचार कर लोगे, उसको प्राप्त करने के लिए कदम आगे बढ़ाओगे। तो साहिब कह रहे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। जो 100% मेरा हो गया, अब काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो मेरे में ही समा जाएगा। सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए, और जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। जो लोग गुरुओं से जाप मंत्र लेके बैठे हैं, सोच रहे हैं सारी उम्र जपेंगे परमात्मा मिल जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि परमात्मा मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। ये तो वो बात हो गई कि प्यास लगी है हमें बहुत जोर से, और गुरु ऐसा मिल गया, कहता बेटा पानी पानी जपो, एक दिन पानी मिल जाएगा। सारी उम्र जपते रहो, पानी पानी, जल जल, वाटर वाटर, नीर नीर, तोय तोय, कभी गला गीला होने वाला नहीं है। फिर कोई गुरु मिल गया, कहता है कि सोहम सोहम का जाप करो, श्वासों पे अजपा जाप करो, परमात्मा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। साहिब ने बोला चोचन होंगे जौहरी, रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जप मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। सोहंग सोहंग जप के मिथ्या जन्म गवा लिया लोगों ने। साहिब ने खंडन किया इसका। ओहम सोहम में थे ध्रुव प्रहलादा, ओहम सोहम वाद विवादा। गरीबदास जी की वाणी है कि ओम सोहम जप कर भी कोई पार होने वाला नहीं है। और कोई कहे कानों में उंगलियां डाल के आनंद नाद सुन लेंगे, बीणा की आवाज, शंख की आवाज, घंटे की आवाज, मुरली की आवाज, सारंगी की आवाज, उससे भी पार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो आवाजें भी माया की हैं। ये 5 तत्वों की ही 5 धुनें हैं। इन्हीं 5 धुनों में सारे योगी जपी तपी सन्यासी, नौनाथ, 84 सिद्ध इसी में उलझे पड़े हैं। कबीर साहब की वाणी है, नौनाथ 84 सिद्ध, इनका अनहद ज्ञान, अविचल घर कबीर का, सो गति बिरला जान। अविचल घर कबीर का, ये अनहद नाद का विषय भी नहीं है भाई। अनहद नाद वाले भी यहीं फंसे रह जाते हैं। तो साहिब कह रहे अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अनहद बाजा तरह तरह से बजता है। एक धुन आएगी, कान बंद करके बैठे रहोगे, फिर दूसरी धुन आ जाएगी, फिर तीसरी धुन आ जाएगी, फिर चौथी आ जाएगी, फिर 5वीं आ जाएगी। ये सब बदल रही हैं, ये धुनें बदल रही हैं। और जो बदले सो माया। माया का डेफिनेशन ही यही है, जो चीज बदल रही है वो माया है। परमात्मा का जो असली शब्द है, जो एक शब्द है, एक नाम है, वो कभी बदलता नहीं है। वो सदा सदा के लिए एक रस, अखंड, अविनाशी, वो है असली मालिक का नाम। तो कहते हैं अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। ये पांचों तत्वों की 5 आवाजें हैं जिसको अनहद नाद कहते हैं। इसी में जोगी उलझे पड़े हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा कि उनके साथ होने क्या वाला है। इन अधूरे गुरुओं की वजह से, जैसा कोई गुरु जिसको मिल रहा है, जो दे रहा है, उसी को चेला सत्य मान के बैठा है। इसीलिए साहिब ने बोला कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो शब्द दाव बताए, ना कि शब्द जपवाए। अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में,
ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। ना तो मैं किसी जप से मिलूंगा, ना मैं किसी तपस्या से मिलूंगा, ना ही घर बार छोड़ के कोई कहे जंगल में बैठ गया पत्ते खाएगा उससे मिलूंगा, बिल्कुल नहीं। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। कोई कितनी उम्र मंदिर में दिए जलाते रहे, मंदिर में पूजा अर्चना करते रहे, मस्जिद में चला जाए, कलमे पढ़ते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, कोई व्रत उपवास में उलझ गए, पूर्णमासी का व्रत रख रहे हैं। कबीर पंथियों का ये हाल है। कहते कबीर साहब ने पूर्णमासी का व्रत रखने के लिए बोला, और साहिब बाणी में कह रहे हैं ना मैं व्रत उपवास में। कबीर साहब ने पूर्णमासी का व्रत नहीं बोला, उन्होंने पूर्ण ज्ञान की बात करी है। पूर्णमासी ही पूर्ण ज्ञान है कि पूर्ण ज्ञान को धारण करो। जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। गिनती मत करो, करते जाओ। ये मत सोचो कि एक गुरु को छोड़ दूंगा मुझे पाप लग जाएगा। गुरु तुम छोड़ते ही आए हो बचपन से। यूकेजी का अलग, एलकेजी का अलग, पहली का अलग, दूसरी का अलग, 10वीं का अलग, 12वीं का अलग। इतने गुरु छोड़े हैं तब जाके आज तुम थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित कर पाए हो। अगर एलकेजी वाले के पास ही रह जाते तो सारी उम्र एबीसीडी बोलते रह जाते, आगे का ज्ञान हो ही नहीं पाता। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में लेवल वाइज गुरु आते हैं। सबसे छोटे लेवल का गुरु होता है जो भूत प्रेतों की पूजा करवाता है। बेटा ये लो मंत्र, ये लो ताबीज, रात में 12 बजे जाना चौक पे, वहां पर ये मंत्र बोलना और यहां पर ये क्रिया कर देना। है ना ऐसे गुरु भी? ऐसे भी गुरु बैठे हुए हैं। ये सबसे लो लेवल के गुरु होते हैं, जिनको कहते हैं भूत प्रेत की पूजा करने वाले, तांत्रिक। इससे ऊपर जो गुरु होते हैं वो किसकी पूजा करवाते हैं? वो देवताओं की पूजा करवाते हैं। जाओ बेटा ये जलते हुए पानी में फेंक देना इसको ताबीज में। वरुण देवता है, जल देवता है, पवन देव की पूजा करवा दी, अग्नि देव की पूजा करवा दी, सूर्य देव की पूजा करवा दी, चंद्र देव की पूजा करवा दी। ये उससे थोड़े ऊपर लेवल के गुरु होते हैं। अब उससे भी ऊपर के गुरु कौन होते हैं? जो देवताओं की पूजा नहीं करवाते, केवल त्रिदेव की पूजा करवाते हैं। त्रिदेवों में भी सबसे नीचे तमोगुण की पूजा करवाते हैं। तमोगुण से ऊपर जो है वो रजोगुण की पूजा करवाते हैं, और सबसे जो टॉप पे हैं वो सतोगुण की पूजा करवाते हैं। अब इनसे भी ऊपर गुरु बैठे हैं, वो इन तीनों की पूजा नहीं करवाते। वो किसकी करवाते हैं? माया की पूजा करवाते हैं। जग जननी महामाई की पूजा करवाते हैं। और शरेआम कहते हैं टीवी चैनलों पे, यूट्यूब चैनल पे, कि माता ही ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करती है। वो बच्चे हैं, वो माँ है, माँ की पूजा करो। आप देखो खोज के आपको मिलेंगे जो शरेआम कहते हैं कि माँ ने ही सृष्टि बनाई है, माँ ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करके सृष्टि सौंपी है कि करो, चलाओ इसको। ब्रह्मा जी पैदा करो, विष्णु जी पालन करो, शंकर जी संहार करो। अब इससे भी ऊपर के लेवल के जो गुरु हैं वो कौन है? वो हैं जो माया के साकार रूप को भी रिजेक्ट मार देते हैं कि नहीं। और किसकी पूजा करवाते हैं? ब्रह्म की, जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी। सुना ना नाम ब्रह्म ज्ञानी? जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो माया की भी पूजा नहीं करवाते साकार रूप में, और ना ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करवाते हैं। वो ब्रह्म के निराकार रूप की पूजा करते हैं, साधना करते हैं। कौन सी साधना करते हैं? इंगला पिंगला सुषुम्ना में ज्योत के दर्शन करते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान में आ जाता है। हालांकि वो नहीं समझ पाते कि ब्रह्म और माया इनका एक ही स्वरूप है। वो भी निराकार है, ये माया भी निराकार है। कबीर साहब वाणी में कहते हैं निराकार निर्गुण है माया, तुमको राखे भरमाई हो, चरम दृष्टि का कुलफा देके सब जग को भरमाई हो।
यानी ये माया निराकार निर्गुण है और ब्रह्म से अलग नहीं है ये। इसीलिए इसको शिव शक्ति, ज्योत निरंजन, पुरुष प्रकृति भी कहते हैं। इन दोनों का नाम एक साथ आता है, शिव शक्ति। एक ही रूप है, आधा शिव आदि शक्ति का एक रूप। देखा भी होगा आपने, साकार रूप में भी एक है, निराकार रूप में भी एक है। इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। अब ब्रह्म ज्ञान से जो ऊपर बैठे हैं वो किसकी पूजा कर रहे हैं? वो पर ब्रह्म की। एक पार ब्रह्म है और एक पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म का नाम सुना है? ब्रह्म, पर ब्रह्म, पार ब्रह्म। तो पर ब्रह्म वाले कौन हैं? जो इस सूरत को ही सब कुछ मानते हैं, कि जो ये ताकत चला रही है बॉडी को, सुरता, इसी को सब कुछ मानते हैं। इससे आगे किसी को कुछ नहीं मानते। अब इससे भी जो ऊपर बैठे हैं वो पार ब्रह्म के पुजारी हैं। वो इस सुरता को कहां समाना है उसका ज्ञान देने आए हैं। तो इसको अच्छी तरह समझना है। ये बहुत पौड़ियां चढ़ चढ़ के आगे बढ़ के पूर्ण ज्ञान मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। इसलिए साहब ने कहा कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु मेरे सभी बड़े। एलकेजी वाला गुरु, उसको भी हमने पैर छुए। यूकेजी वाला, उसके भी पैर छुए। पहली का, दूसरी का, पांचवी का, 10वीं का, 12वीं का, कॉलेज वाले सारे गुरु अपना अपना काम कर रहे हैं। सब जरूरी है हमारे जीवन में, तभी हम पीएचडी तक पहुंचेंगे। लेकिन दोष कब लगता है गुरु को? कब वो 84 में जाता है? वो तब जाता है जब जीव को ये कह देता है कि बेटा इससे आगे ज्ञान नहीं है, यही ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, तेरी मुक्ति इसी में हो जाएगी। बेटा 5वीं में है। 5वीं वाला टीचर अगर बच्चों को ये कहने लग जाए कि बेटा 5वीं से आगे कोई क्लास ही नहीं होती, तो वो दोषी हो जाता है, वो झूठा पड़ जाता है। उसके लिए साहिब ने बोला, झूठा गुरु अजगर बने, 184 जाए और सारी संगत चींटी बने, तोड़ तोड़ के खाए। इंसानी जन्म जिस गुरु ने बर्बाद कर दिया, ये बोल के कि इससे आगे कोई ज्ञान नहीं है, चेला तसल्ली करके बैठ गया कि गुरुजी ने बोल दिया कि इससे आगे ज्ञान नहीं है, अब क्या खोजें। बस वहीं पे दोष लग जाता है। यहां तक कि हमें पता है कि ये ज्ञान पूर्ण है, फिर भी हम नहीं बोलते कि भाई तुम आगे मत खोजना। हमारी तरफ से पूरी खुली छूट होती है कि अगर तुम्हें ये ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तो तुम आगे जा सकते हो। ये कहने से हमारे सिर का भार उतर जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे गुरु बैठे हैं जो अपने चेलों को ये कहते हैं कि अगर हमारे सत्संग के अलावा कोई और सत्संग सुन तक लिया तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, तुम पाप के भागीदार हो जाओगे, तुम्हें नरकों में जाना पड़ जाएगा। उन गुरुआ लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा अगर होता तो कबीर साहब कभी ये बोलते ही नहीं कि सारे गुरु मेरे बड़े, अपनी अपनी ठौर, फिर तो ये कभी बोलते ही ना। लेकिन उन्होंने हर गुरु की महिमा गाई है, क्योंकि जब तुम्हारा बचपन है तब तुम बड़ी बड़ी किताबें नहीं समझ सकते, तुम्हें पहली में नाम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बुद्धि विवेक उतना ही है जितना वो टीचर दे रहा है। धीरे धीरे वो समझा रहा है, तुम्हारा विवेक और बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्लास बढ़ रही है, तब जाके आज तुम पीएचडी में बैठे हो। अब उन गुरुओं को हम दोषी नहीं कह सकते, वो हमारे मददगार हैं। दोषी वो तब होते हैं जब वो तुम्हें बीच में रोक दे। 10वीं वाला बोले नहीं बेटा तू मेरे पास ही आना सारी उम्र, 10वीं से आगे कुछ नहीं है, वो दोषी हो गया। तो ये कबीर साहब ने मना किया है, ये मना नहीं किया कि तुम किसी का सत्संग नहीं सुन सकते।
अरे जब तुम्हें आगे का ज्ञान मिल ही गया तो अगर तुम किसी अधूरे गुरु का सत्संग सुन भी लोगे तब भी वो तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएगा। वहां तुम खुद समझ जाओगे कि ये गुरु खुद अधूरा अधूरा है, ये हमें ज्ञान तो दे रहा है लेकिन बीच में मिलावट कर रहा है, ज्ञान दे रहा है। क्योंकि तुम्हारा विवेक बढ़ गया होगा तो वो तुम्हें फंसा ही नहीं सकता, वो तुम्हें बैक लेके आ ही नहीं सकता। जब तुम बैक नहीं आओगे तो तुम कैसे नरक में जाओगे? तो ऐसा भी जाल बुना हुआ है लोगों ने केवल और केवल जीवों को भरमाने के लिए। लेकिन कबीर साहब ने सीधे बोला, कहे कबीर निर्भय हो हंसा, बिल्कुल निर्भय हो जाओ। पाप लगता है सत्संग सुनने से नहीं, मीठ खाने से, शराब पीने से, गलत काम करने से, उससे बचाव करो, वहां से बचो। सत्संग सुनने से कुछ नहीं होता। अगर कोई रामायण सुना रहा है तो सुन लो, क्या फर्क पड़ता है? उसमें भी कोई ना कोई तुम्हें ऐसी बात पता लग जाएगी जो तुमने कभी ना सुनी हो, तो उसको सुनने से भी तुम्हें कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, नुकसान थोड़ी नहीं हुआ। तो इसीलिए सत्संग की महिमा कबीर साहब ने गाई है। किसी का भी सत्संग आप सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विवेक के द्वारा, नहीं तो कच्चा घड़ा होगा, टूट जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट देखिए ना, सुनिए, उसको पहन के आप किसी भी गोली के आगे खड़े हो जाओ, लेकिन तब खड़े हो जब जैकेट पहन रखी हो, और जैकेट है नकली और तो खड़े हो गए गोली के आगे, तो क्या होगा? तो तुम्हारे जिगर में छेद हो जाएगा। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि पक्के होके आओ। कोई भी सत्संग सुन रहे हो, सुनते जाओ, निर्णय तब लो जब पूर्ण विवेकी हो जाओ, नहीं तो नहीं। शेर के बच्चे को भी लगड़बग्गे खींच खींच के नोच नोच के खा लेते हैं, क्योंकि है तो वो शेर का ही बच्चा, लेकिन अभी ताकत में है कच्चा, इसलिए मारा जाता है। और एक बार वो यंग हो गया, जवान हो गया, उसके बाद कोई हाथ नहीं लगा सकता उसको। तो हमारे सत्संग जो हमारे भाई सुनते हैं, अच्छी तरह विवेक को जगाएं, पूरा विचार करें, और जल्दबाजी वाला सौदा ये नहीं है। 1 साल 2 साल 5 साल जितना समय लगाना है लगाओ, लेकिन पक्के होके आओ। ऐसा ना हो कि आज आए और कल को विचलित हो जाओ, उसका कोई फायदा ही नहीं है। इससे अच्छा तो वहीं लगे रहो जहां पे आप हो। तो साहिब का यही सिद्धांत है कि सत्य और असत्य को जानो। आत्मा सत्य है, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचार। वाणी तो हम यही पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं यही समझ में नहीं आ रहा किसी को। वाणी हम आत्मा की गा रहे हैं। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। वाणी तो ये गा दी, अब उसके बाद मंत्र जप रहे हैं। और साहिब कह रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द जाने बिना कौवा हंस नहीं हो सकता। तो कौवा कैसे हंस होगा? जब अपने स्वरूप को जानेगा। अभी वो कागा बना बैठा है, क्योंकि उसने कुछ और ही ओढ़ लिया है सामान। जब वो उसको उतार फेंकेगा तो वो हंस हो जाएगा। कागा क्या है? काया ही कागा है। जब तक आप अपने आप को कागा समझ रहे हो, काया समझ रहे हो, तब तक कागा के अवतार में हो। और जैसे ही कागा से परे हो गए, यानी आत्मा हो गए, वो हंस अवतार है। तो साहिब कहते कागा से हंसा किया, यानी पहले मैं अपने आप को देही मानता था, लड़का लड़की आदमी औरत मानता था, जवान बूढ़ा बच्चा मानता था। मेरे गुरु ने ये रोग ही खत्म कर दिया। कागा से हंसा किया, हंसा यानी आत्मा, आत्मा बना दिया मुझे मेरे गुरु ने। कागा से हंसा किया, करत न लागी वार। सत्संग के द्वारा इतना विवेक दे दिया, इतना विवेक दे दिया कि अब कोई विचलित नहीं कर सकता।
अब पता लग गया कि आत्म स्वरूप ही हमारा असली मकसद है जिसको प्राप्त करना है। अब ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये सब फीके पड़ गए। अब ये मंत्र जंतर तंत्र सब फीके पड़ गए। अब ये पूजा व्रत उपवास सब फीके पड़ गए और केवल आत्मा का ज्ञान, आत्मा से जागृति हो गई। तो इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। और इस संसार में आने का मकसद एक ही है हमारा, आत्मज्ञानी होना, ना कि जपी तपी सन्यासी होना। जपी तपी सन्यासी बिल्कुल अलग चीज है, आत्मज्ञानी होना बिल्कुल अलग चीज है। जपी तपी सन्यासी में आप मंत्र जपते हो, तपस्या करते हो, घर बार छोड़ के जंगल में जाके गुफा में बैठ के छिप के पत्ते खाते हो, इसको कहते हैं जपी तपी सन्यासी। लेकिन जो सहज योगी हैं, जो संतों की शरण में आते हैं, वो आत्मज्ञानी बन जाते हैं। उनको जपी तपी सन्यासी से कोई मतलब ही नहीं होता। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किसी का कोई सवाल है पूछ सकता है। कोई सवाल है, कोई शंका है? आप लोग नए आए हो, पहली बार आए हो, कोई सवाल है? चलो बहुत अच्छी बात है। विवेकी जीव वो होता है जो सत्संग में से ही सत्य निकाल लेता है, सत्संग में ही सार निकाल लेता है, उससे सवाल जवाब की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसको कहते हैं विवेकी। तो साहिब ने यही बोला, यही समझाया है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सत्संग कराने वालों की, सकल हंस की बंदगी, साहेब बंदगी, सत्य।